गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, और उसके अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखा था नर्न्स इक्वेशन क्या होती है एंड उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि नर्न्स इक्वेशन की और एप्लीकेशंस क्या होंगी। हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि पिछली वीडियो में हमने सिर्फ कुछ चीज़ें फाइंड आउट करी थी, सिर्फ हमने सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करा था एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस यूजिंग नर्न्स इक्वेशन। और आज हम बाकी की एप्लीकेशंस देखेंगे कि कौन कौन सी होती हैं नर्न्स इक्वेशन की। पहले उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है जी। सो एक चीज़ और आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप लोगों के लिए 9th एंड 10th क्लासेस की भी साइंस एंड मैथ्स की वीडियोस बहुत जल्दी इस चैनल पे आप लोगों को नज़र आएंगी। सो कीप विद अस, स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स इक्वेशन। सो कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं? फर्स्ट थिंग तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आपके पास जो इस तरह के फर्स्ट टाइप है जिसके अंदर हम सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे हाफ सेल का, इसके अंदर क्या होता है मोस्टली आपको एक सेल के अंदर, क्योंकि दो हाफ सेल्स होते हैं, तो एक सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे रखा होता है और दूसरे का मिसिंग होता है, तो वो हम इस वे से फाइंड आउट कर सकते हैं नर्न्स इक्वेशन की हेल्प से। दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाफ सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू पुट करते हैं, जो पिछले हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए थे उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशंस गिवन होती हैं, बट अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उसके अंदर कोई एक हाफ सेल होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन होगी और दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी होगी, तो उसके लिए हम नर्न्स इक्वेशन यूज़ करेंगे। एंड लास्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने +1 के अंदर टर्म सुनी होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन करते होते हैं। सो वहाँ पर तो आपने सिंपल यही पढ़ा था, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, बट उसको नर्न्स इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अब यहाँ पर हम सीखेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया क्या हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल 2 पॉजिटिव। दैट मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है, E0 वैल्यू ऑफ निकल 2 पॉजिटिव निकल, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या नज़र आ रही है मुझे? पहली बात तो मुझे नज़र आ रहा है सेल। ठीक है, जब भी मुझे सेल नज़र आता है सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, इक्वेशन लिखना। ठीक है जी। सो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, जो मेरा निकल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, निकल 2 पॉजिटिव बन रहा है, और जो मेरा कॉपर 2 पॉजिटिव है वो रिड्यूस हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है। ठीक है जी। सो ये मेरी इक्वेशन हो गई। सो यहाँ पर मुझे क्या पता लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर निकल 2 पॉजिटिव आयंस हैं और रिएक्टेंट के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं। साथ ही साथ मुझे गिवन क्या है, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप देखो, सेल पोटेंशियल की वैल्यू भी दे रखी है। अब आप लोगों का माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम हमने सिंपल भी तो फॉर्मूला किया था, E0 ऑफ सेल का किया था ना फॉर्मूला। ठीक है, सो E0 ऑफ सेल क्या होता है, E ऑफ द रिड्यूस्ड स्पीसीज माइनस E ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, है ना, ये फॉर्मूला भी तो किया ही था हमने। सो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम क्यों ना डायरेक्टली यही पुट कर लें, क्योंकि सेल का पोटेंशियल भी दे रखा है और साथ में E0 ऑफ कॉपर भी दे रखा है, तो सिंपल फॉर्मूला यूज़ करने के बजाय हम नर्न्स इक्वेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। सो उसका आंसर ये है बच्चे
यहाँ पर देखो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशंस वेरी कर रही हैं, यहाँ पर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ठीक है जी। अगर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती तब मेरे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस होती, तब मेरे पास ये जो सेल पोटेंशियल दे रखा है ये क्या होता, E0 होता। फिलहाल ये क्या है, E ऑफ सेल, दैट इज़ जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर सेल पोटेंशियल है वो वैल्यू दे रखी है। सो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.59 दे रखी है, ठीक है जी। साथ ही साथ आपको E0 ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर की वैल्यू भी दे रखी है 0.34। कॉन्सेंट्रेशन निकल आयंस की है, कॉपर आयंस की है, ये सब चीज़ें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है जी। और इक्वेशन वही हमारी नर्व्ड इक्वेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आयंस कौन से हैं, निकल 2 पॉजिटिव और इनके आगे कोई कॉफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स पावर में भी कुछ नहीं आएगा, अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है जी। सो ये मेरी इक्वेशन बन गई। यहाँ से E0 सेल की वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है जी। E सेल की वैल्यू मुझे गिवन थी कितनी, 0.59, ठीक है जी, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इक्वेशन से मुझे पता लग रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। सो n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, लॉग ऑफ निकल 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 0.01 मोलर डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 0.1 मोलर, ठीक है जी। सो जब आप ये पॉइंट्स हटाओगे तो यहाँ पे इंटू 10 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। सो यहाँ पर कटिंग होके क्या बचेगा, log 1/10, ठीक है जी। सो इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकती हूँ थोड़ा सा, माइनस ऑफ 0.0295 log ऑफ 1/10। 1/10 को मैं लिख सकती हूँ 10 raised to the power -1, ठीक है जी। सो यहाँ से हमें ये भी पता है कि लॉग के आगे जो भी चीज़ होती है, जब पावर के अंदर हो मेरे पास कोई भी टर्म, तो वो लॉग से पहले आ सकती है। सो जब -1 को मैं आगे लेकर आऊँगी तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 0.0295 एंड log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है जी। सो यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा 0.59। अब इसको वहाँ लेकर जाओगे, सो E0 सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0.59 माइनस 0.0295, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.5605, ठीक है जी। सो यहाँ से मेरे पास E0 सेल की वैल्यू आ गई है। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं डेफिनेटली यहाँ पर। सो E0 सेल की वैल्यू जो हमारे पास आई है 0.5605, वो सब्स्टिट्यूट होगी। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है निकल, रिड्यूस हो रहा है कॉपर। सो E0 ऑफ कॉपर की वैल्यू यहाँ पर यूज़ होएगी और निकल की यहाँ पर। निकल की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट ही करनी है, ठीक है जी। सो इसकी वैल्यू है मेरे पास 0.34 वोल्ट्स, ठीक है जी। सो जब निकल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करके इसको फाइंड आउट करोगे। 0.34 माइनस 0.5605। सो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 0.2205 वोल्ट्स, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो सेकंड एप्लीकेशन थी हमारी नर्व्ड इक्वेशन की, जिसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं हाफ सेल की, उसके बेस्ड है। सो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है आपको, कॉपर सिल्वर सेल है जिसके अंदर कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो दे रखी है, लेकिन सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशंस नहीं पता हमें, ठीक है। सो जो नहीं पता ऑफकोर्स वही फाइंड आउट करनी है। सेल पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0.422 वोल्ट्स। अगेन सेल पोटेंशियल है एंड कंसंट्रेशन कुछ और है, तो इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही सेल पोटेंशियल होगा। दैट मीन्स मेरे पास ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या दे रखी है,
0.422 वोल्ट्स दे रखी है, ठीक है जी। अब ई नॉट सेल मुझे पुट करनी होती है जो वैल्यू, वो कहाँ से आएगी, वही सेम जो हमारा पुराना फॉर्मूला होता था, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करके। बट रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन कैसे करें, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है और कौन सी ऑक्सीडाइज हो रही है। सो उसका आंसर मिल रहा है आपको इस सेल के नेम से, क्योंकि उसने कह रखा है कि कॉपर सिल्वर सेल है, दैट मीन्स कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और जो सिल्वर है वो रिड्यूस हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन ही लिख लेते हैं। चाहे आप रिप्रेजेंटेशन लिख लो, चाहे आप रिएक्शन लिख लो, जो भी आपको सूटेबल लगे। अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर, साथ ही साथ जो सिल्वर आयंस हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं सिल्वर के अंदर। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, दे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं लेकिन मिल उसको एक ही इलेक्ट्रॉन रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, 2 लगा दोगे दोनों तरफ, है ना, ताकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो जाएं, साथ ही साथ मेरे पास सिल्वर एटम्स भी बैलेंस हो जाएं, ठीक है जी। सो ये मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी। सो अब हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास फाइंड आउट करने के लिए क्या है, ई नॉट ऑफ सेल, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है नर्स्ड इक्वेशन में। ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, जो स्पीसीज रिड्यूस हुई है माइनस जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुई है। नाउ रिड्यूस कौन हुआ है, सिल्वर। सो सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन हो गई सेल पोटेंशियल हो गया 0.80 एंड कॉपर का है 0.34। सो इसकी वैल्यू आएगी 0.46, ठीक है जी। सो ये मेरे पास सेल ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई है। अब नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, विच इज़ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशंस में सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कौन सा आयन है, कॉपर। सो कॉपर 2 पॉजिटिव अपॉन सिल्वर, ठीक है जी। बट सिल्वर के अंदर देखो कॉफिशेंट है, यहाँ पर कॉपर का तो कॉफिशेंट 1 ही है, तो इसलिए पावर में कुछ भी नहीं गया, लेकिन सिल्वर का कॉफिशेंट 2 है, सो पावर में 2 जाएगा, ठीक है जी। अब सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ई ऑफ सेल की वैल्यू है मेरे पास 0.422, फिर ई नॉट सेल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 0.46, 0.059 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, सो डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मुझे दे रखी है 0.1, ठीक है जी, एंड अपॉन सिल्वर की तो फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। अब कैसे सॉल्व होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 0.422 माइनस 0.46 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आपके पास यहाँ से ये आ गया नेगेटिव ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव आयंस का स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.038 नेगेटिव की, ठीक है जी, और ये भी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.0295 लॉग ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है जी। सो यहाँ से ज़ीरो से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब आप क्या करोगे, ये वहाँ ले जाकर डिवाइड कर दोगे 0.038 डिवाइडेड बाय 0.0295। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी ये आ गया इक्वल टू लॉग ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक है जी। सो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.2881, ठीक है जी। सो अब इसके बाद फर्दर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर लॉग नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक टर्म है, तो अगर मैं दोनों साइड्स पे एंटी लॉग इंट्रोड्यूस कर दूँ तो एंटी लॉग एंड लॉग जब मल्टीप्लाई होते हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो मतलब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एंटी लॉग ऑफ
1.2881, इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करना है। तो उसकी वैल्यू मेरे पास 0.1 डिवाइडेड बाय सिल्वर पॉजिटिव आयंस के स्क्वायर के आ जाएगी, ठीक है जी। सो अब एंटीलॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तो हमने वीडियो बना ही रखी है, ठीक है जी। सो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए वो जाकर। देन एंटीलॉग जब आप फाइंड आउट कर लोगे इसका, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 19.42, ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया 0.1 एंड सिल्वर पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। देन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Hg पॉजिटिव आयंस का स्क्वायर 0.1 डिवाइडेड बाय 19.42, और यहाँ से आपके पास Ag पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, जब आप इसको डिवाइड करोगे और रूट फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 0.0717, ठीक है जी। सो ये मेरी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले डिवाइड करना है और फिर अंडर रूट करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे थर्ड एप्लीकेशन के बेस्ड, जिसके अंदर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं नर्स्ड इक्वेशन की हेल्प से। बट न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फर्स्टली इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक है जी, एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, ये आपने ग्राफ पढ़ा होगा +1 के अंदर भी। सो इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर ये पढ़ा होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स हैं जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है, ठीक है जी। एंड सिमिलरली साइमल्टेनियसली जो मेरा प्रोडक्ट्स थे उनकी कॉन्सेंट्रेशन पहले 0 होती है इनिशियली, देन आफ्टरवर्ड्स जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, और फिर एक पॉइंट पे जाके ये दोनों एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन कर लेते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद जितने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी और जितनी प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन थी वो फिक्स हो जाती है, ठीक है जी, तभी हम उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, ठीक है जी। और आपने ये भी पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनामिक इन नेचर होता है। दैट मीन्स कि हमें बाहर से देखने पे ऐसे लग रहा होता है कि कोई विजिबल रिएक्शन नहीं हो रही है वहाँ पे, ठीक है जी। विजिबल रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब ना तो कोई स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है और ना ही कोई स्पीसीज रिड्यूस हो रही है। दैट मीन्स जब मेरा इक्विलिब्रियम आएगा तो क्योंकि रिडक्शन भी नहीं हो रही, ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रही है, तो ईएमएफ क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम के ऊपर 0 हो जाती है। क्लियर? सो वही चीज़ अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे गिवन है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको दे ही रहा है कि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस के ऊपर ये जो रिएक्शन अकर कर रही है इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे अकर कर रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मेरे पास जो E0 सेल की वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी E0 सेल नहीं, ई सेल पोटेंशियल ईएमएफ जो है, ईएमएफ ऑफ द सेल है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है जी। नाउ E0 सेल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे कहाँ से, अगेन स्पीसीज दे रखी हैं मुझे, ठीक है जी। रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिड्यूस कौन सी स्पीसीज हो रही है, सिल्वर हो रहा है रिड्यूस, ठीक है जी, माइनस ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कॉपर, ठीक है जी। सो सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 0.80, कॉपर की 0.34, सो इसकी वैल्यू आएगी 0.46 वोल्ट्स, ठीक है जी। सो E0 सेल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब क्या करेंगे हम, जो पुराना मेरी नर्स्ड इक्वेशन थी यहाँ पर अब वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। होती क्या है नर्स्ड इक्वेशन, ई सेल इज E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट में जो आयन है कॉपर आयन, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एंड अगेन पावर 2, ठीक है जी। सो अब होगा क्या, यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो गई। E0 सेल की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट हो गई थी 0.46 माइनस
कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, सो 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मुझे दे रखी है। ओके, इस चीज़ को जो मेरे पास प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, सिंस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस तो दे नहीं रखे हैं और कॉन्सेंट्रेशंस का काम भी नहीं है, यहाँ पर मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर प्रोडक्ट्स में कौन है, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड यहाँ पर कौन है, सिल्वर पॉजिटिव आयंस, ठीक है जी। सो ये चीज़ क्या है, मेरी Kc है। ओके, सो यहाँ पर जो ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Kc पुट हो जाएगा, ठीक है जी। सो बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको उठाकर सारे को यहाँ ले आओ, डिवाइड करोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.0295 लॉग ऑफ Kc इज इक्वल टू 0.46 हो जाएगा। फिर लॉग ऑफ Kc की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 0.46 डिवाइडेड बाय 0.0295 करोगे, और यहाँ से जब आप इसको डिवाइड कर लोगे और एंटी लॉग ले लोगे, क्योंकि यहाँ पर लॉग है, दूसरी साइड लेकर जाके एंटी लॉग करना पड़ेगा आपको, तो जब आप इसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर लोगे डिवाइड करने के बाद, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.92 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, ठीक है जी। सो इस तरह से हम Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको जितनी भी एप्लीकेशंस थी नर्स्ड इक्वेशन की वो सारी क्लियर हो गई होंगी। इनसे रिलेटेड और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास प्रैक्टिस के लिए, वो सारे अब आप खुद ट्राई करके देखो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अब हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक जो गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम आपस में रिलेट करते हैं, सेल्फ पोटेंशियल एंड फ्री एनर्जी को रिलेट करते हैं, वो सब कुछ पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसके अलावा फैराडेज कांस्टेंट, जितने भी फर्दर टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर video if you like the videos. Thank you.